लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। देश में आतंक फैलाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में छापेमारी कर एक डॉक्टर के घर से 300 किलो आरडीएक्स, AK-47 राइफल, 84 कारतूस और 5 लीटर केमिकल बरामद किया है। आरोपी डॉक्टर मुजाहिल शकील को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि उसने 3 महीने पहले ये कमरा किराए पर लिया था और वहीं विस्फोटक छिपाए थे। वहीं दूसरी ओर गुजरात ATS ने अहमदाबाद से एक डॉक्टर समेत 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये रिकिन नामक घातक जहर से हमला करने की योजना बना रहे थे। उनके पास से 3 विदेशी पिस्तौल, 30 कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां दोनों मामलों की कड़ी जोड़ने में जुट गई हैं। फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने कहा कि यह हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच चल रहा संयुक्त अभियान है। क्योंकि जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सेंट्रल पार्क का नाम भैरव सिंह शेखावत और भारत जोड़ो सेतु का नाम सरदार पटेल करने को अपराध बोध की राजनीति बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर याद दिलाया कि शेखावत के मुख्यमंत्रित्व काल में पार्क की जमीन ज्वेलर्स को आवंटित की जा रही थी, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया और सत्ता में आकर न्यूयॉर्क की तर्ज पर जनता के लिए सेंट्रल पार्क बनाया, जो अब राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय है। गहलोत ने कहा कि शेखावत के निधन पर कांग्रेस सरकार ने तुरंत विद्याधर नगर में दाह संस्कार और स्मारक बनवाया, जबकि भाजपा सरकार होती तो शायद ये नहीं करती। इसलिए अब अपराध बोध में वो नाम बदल रही है। उन्होंने गुजरात में सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी पर करने पर कहा कि भाजपा नया निर्माण नहीं कर सकती, इसलिए कांग्रेस के प्रोजेक्ट्स के नाम बदल रही है और हेडगेवार, गोलवरकर जैसे नामों को थोप रही है। गोमाता पर भी निशाना साधते हुए गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गौशाला अनुदान रोककर गोवंश को तड़पा रही है, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में 3000 करोड़ रुपए दिए थे। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है, जिसमें विधानसभा स्पीकर पर 10 विधायकों के अयोग्यता आवेदनों पर 3 महीने के निर्देश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है। ये विधायक 2023 चुनाव में BRS के टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को 3 महीने में फैसला करने का आदेश दिया था, लेकिन समय बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 17 नवंबर को सुनवाई तय की है। BRS का दावा है कि दलबदल कानून के बावजूद स्पीकर की निष्क्रियता से विधायक अभी भी पद पर बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब लोग जागरूक हो गए हैं और हर जाति चाहती है कि उसकी सही गिनती हो। अखिलेश यादव ने बताया कि राष्ट्रीय पार्टियां भी अब क्षेत्रीय पार्टियों के विचारों को फॉलो कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खुलकर कहा है कि वे जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जबकि भाजपा भी इसे दबी जुबान में मान रही है। चाहती है कि उसकी गिनती हो। पूरे देश में एक अच्छाई ये आई है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जाति के बारे में गिनती हो और जानकारी हो, और ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि राष्ट्रीय पार्टियाँ भी आजकल रीजनल पार्टीज़ का जो नैरेटिव है उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे याद है लोकसभा में जिस समय नेताजी थे, शरद यादव जी थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे,
और दक्षिण भारत के बड़ी संख्या में नेता, रीजनल पार्टी के बड़ी संख्या में लीडर्स ये मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना हो, जातियों को गिना जाए और गिन कर के उनको अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। ये लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय सरकार दूसरी थी और वो लड़ाई आज भी चल रही है। अब सोचिए, कांग्रेस भी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं। बिहार में राघोपुर विधानसभा से आरजेडी उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं। पटना में मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ, लेकिन अभी तक ये जानकारी जारी नहीं की गई कि कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने वोट डाले। तेजस्वी ने इसे जनता से जानकारी छिपाने की कोशिश बताया और पूछा कि क्या यही चुनावी पारदर्शिता है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री को सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का भ्रष्टाचार नहीं दिखा। उन्होंने बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। क्या प्रधानमंत्री को उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, अनंत सिंह और राजवल्लभ साधु महात्मा लगते हैं? बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने से उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया, जहां 89 वर्षीय हीमैन की स्थिति गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है। परिवार के सदस्यों ने अस्पताल पहुंचकर हाल जाना, लेकिन आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। पिछले सप्ताह सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर भर्ती हुए धर्मेंद्र की स्थिति आज सुबह बिगड़ी थी। हेमा मालिनी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि ये रूटीन चेकअप है, लेकिन अब चिंता बढ़ गई है। फैंस और सितारे प्रार्थना कर रहे हैं। उनका 90वां जन्मदिन 8 दिसंबर को है। सिक्किम का प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, जिसे चेरी टी फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण सिक्किम के टेमी नामफिंग क्षेत्र में अपने पूरे शबाब पर है। यहाँ गुलाबी सफेद फूलों की बहार के बीच पर्यटक सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्थानीय चाय बागानों का लुत्फ उठा रहे हैं। राज्य सरकार के इस उत्सव का उद्घाटन पर्यटन मंत्री नोरबू त्सेरिंग भूटिया ने किया। पहली बार यहाँ एस्ट्रो टूरिज्म भी हो रहा है, जहाँ रात में दूरबीन से तारों का अवलोकन किया जा रहा है। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में एक्सेल इंडिया के फाउंडिंग पार्टनर और पद्मश्री विजेता उद्यमी प्रशांत प्रकाश ने क्षीर पायलट योजना का उद्घाटन किया। इसका मकसद पशुपालन को बढ़ावा देकर दूध उत्पादन बढ़ाना है। सरकारी स्कूल के बच्चों को दूध वितरित कर योजना लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि सफल क्रियान्वयन पर विजयपुरा अगले 5 साल में देश के शीर्ष 3 दूध उत्पादक जिलों में शामिल हो जाएगा। ये परियोजना स्थानीय किसानों को उन्नत नस्ल की गायें, तकनीकी सहायता और बाजार सुविधा प्रदान करेगी। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 0.38% या फिर 319.07 अंक की उछाल के साथ 83,535.35 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 0.32% की गिरावट दर्ज की गई। एनएसई आज 82.05 अंक की गिरावट के साथ 25,574.35 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को मिला। वहीं 13 कंपनियों के शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and